बहुत सारे यात्री बैठे हुए हैं। इतने में लहर चल गई, सुनामी, बवंडर आ गए, नाव डोलने लगी, डिगने लगी। नाव वाले व्यक्ति ने कहा, जो नाव लेकर जा रहा था, खे रहा था, उसने कहा, अब ये नाव डूबने वाली है, तुम लोगों को तैरना आता है? कोई को आता था, कोई को नहीं आता था। नाव चलाने वाले ने विचार करा, नाव डूबने वाली है, और बवंडर आया और नाव डूबने की कतार पर आ गई। इतने में नाव चलाने वाला पतवार को छोड़कर पानी में कूद गया और कूदकर बाहर निकल गया, और जितने लोग नाव में बैठे थे वो सब पानी में डूबकर मर गए। वो सब पानी में डूब गए, मर गए। पानी में डूबकर उनके प्राण छूट गए। समय बीता। 4 साल बाद जो नाव चलाने वाला था, उसके प्राण छूट गए, वो भी ऊपर गया। चित्रगुप्त महाराज जी से तो ऐसा कोई नरक नहीं बचना चाहिए जो ये ना भोगे। इसको भोगने के लिए सारे नरक। जैसे धर्मराज ने कहा तो चित्रगुप्त महाराज कहते हैं, महाराज जी, इसके अगर कोई पुण्य है तो क्या पुण्य का भाग बाद में देना, पहले इसको पूरे नरक भुगताओ, जितने के जितने नरक। तो महाराज जी, इसने ऐसा क्या कर दिया जो इस मनुष्य को सारे नरकों का भोग भोगने के लिए कहते हो? भगवान कहते हैं, अरे धर्मराज कहते हैं, चित्रगुप्त, इसको तैरना आता था, और पूरी नाव का मालिक यही था, पूरी नाव का मालिक ये, और तैरना जानता है। जब इसको तैरना याद है, कुछ नहीं, थोड़ा सा प्रयास करता तो 1 या 2 को तो बचा ही लेता। और जब नाव डूबने लगी, ये निकलकर बाहर खड़ा हो गया और नाव को डूबता हुआ देखता रहा, सबको मरता हुआ देखता रहा। श्रीमद् भागवत कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है, विष्णु पुराण कहती है, और लक्ष्मी और नारायण का संवाद कहता है कि जिस परिवार की नौका आपके हाथ में है, जिस घर की नौका आपके हाथ में है, जिस समाज की नौका आपके हाथ में है, प्रयास करना, डूबते हुए मत देखना, उनको बचाने का प्रयास करना। भले उसको बचाते बचाते हम क्यों ना डूबे, पर हम बचाएं। भगवान विष्णु कहते हैं कि मैंने जो परिवार दिया है, मैंने जो कुटुंब दिया है, मैंने जो एक परिवार में इसको भेजा है, तो ये परिवार का सारा भार तत्व जो है इसी के हाथ में दे दिया। अब इसको परिवार साधना है, इसको परिवार चलाना है, और इसको परिवार चलाना है तो ये क्या कर रहा है? कपट कर रहा है, बेईमानी कर रहा है, छल कर रहा है, प्रपंच कर रहा है, क्या कर रहा है? हाँ, ये पक्का है कि इसने झूठ बोला है, जो कर्म बेकार करा उसका भोग ये भोगेगा। पर इसके साथ में मैंने इसकी धर्म पत्नी दी है। पति के नाम के आगे धर्म नहीं लिखा है। वेद व्यास जी ने जितनी पुराण लिखी, इसमें कहीं नहीं लिखा पति के नाम के आगे कि धर्म पति लिखा, और पत्नी के नाम के आगे उन्होंने लिख दिया कि धर्म पत्नी। अर्थात धर्म पत्नी क्यों दी इसके साथ में? कि पति अगर बेईमानी कर रहा है, पति अगर छल कर रहा है, पति अगर कपट कर रहा है, पति अगर प्रपंच में डूबा हुआ है, पति अगर कुछ गलत कर्म भी कर रहा है, तो वो कर्म से धर्म पत्नी धर्म कर कर, सत्कर्म कर कर, पुण्य कर कर, आनंद कर कर उसको बचा सकती है। धर्म पत्नी उस पुण्य के बल पर उसे बचा सकती है।
फिर एक निवेदन करूंगा, आप जो कमाए हैं दुकान पर बैठकर, उस कमाई को जो कर कर लेकर आए हैं, उसका भोग आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपका कुटुंब, आपका कबीला सब भोगेगा, सब भोगेगा। आपकी कमाई का भोग आपकी पत्नी भी भोग रही है, आपकी कमाई का भोग आपके बेटे भी भोग रहे हैं। खूब नए नए हैंडसेट लेकर आ रहे हैं, खूब एलसीडी लेकर आ रहे हैं, खूब बढ़िया गाड़ी, बाइक, मोटरसाइकिल सब लेकर आएंगे, 4 व्हीलर लेकर आएंगे, सब भोगेंगे। तुम्हारी कमाई का भोग पत्नी भी भोगेगी, अच्छे अच्छे हाफ सेट, फुल सेट, सोफा सेट, डिनर सेट सब लेकर। तुम्हारी कमाई का भोग तुम्हारे भाई बंधु परिवार वाले सब भोगेंगे। पर शिव महापुराण कहती है, जिस तरह से तुमने कमाया है, जिस कपट छल छिद्र बेईमानी प्रपंच से तुमने कमाया है, उसका भोग केवल तुम अकेले को भोगना पड़ेगा, कोई दूसरे को नहीं भोगना, केवल। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। उस कर्म का भोग हमें भोग